पॉलिनोमियल इक्वेशन लाए हैं क्लास 10 का जो भारतीय वर्ण बुक है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद लाए हैं। जो पहले जान लेते हैं बहुपद होता है क्या। बहुपद को जनरली तौर पे हम लोग px से 10 क्लास में डिनोट किया जाता है। ऐसे और आगे हाई क्लास में जाएंगे तो fx यानी कुछ भी कांस्टेंट लाके डिनोट करते हैं, लेकिन 10 क्लास में जनरली तौर पे हम लोग px से डिनोट करते हैं। तो px बराबर जो होता है an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a2 x के पावर 2 प्लस an प्लस a0 जहां इसमें हमको लॉक रहा है an a1 a2 a0। आखिर ये होता है क्या, तो हम यह लिखे हैं जहां a0 a1 a2 डॉट 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 n टर्म ये सारे जो a1 a2 है जो वास्तविक संख्या होते हैं और जहां क्रमशः जो a के पावर 0 x स्क्वायर डॉट 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 n तक जो दिया हुआ ये x a0 a1 a2 इसका गुणांक कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता कि बहुपद यानी बहुपद अगर कहेंगे किसको पहचाने को कैसे, तो जनरली तौर पे हम बता दिए कि फार्मूला का जो नियम फॉलो करेगा उसको बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल पर बता दें, जैसे में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब कहेंगे कि ये क्या बहुपद है कि नहीं। अब इसको जांच करके हम देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले जांच करने के लिए कांस्टेंट कहें कि ये नियतांक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर है, तो कुछ नहीं तो आगे एक रहता है ax स्क्वायर, तो रियल नंबर a 1 मिल गया। जैसे n तो 2 है तो 2 और x के पावर n तो ये स्क्वायर ठीक है, n माइनस 1 2 ठीक है वास्तविक संख्या। फिर कहता है कि पावर में एक घटना चाहिए, तो कहा x स्क्वायर ठीक है, हम प्लस 2 इसका मान आने देता हूं x के पावर, कहता है n माइनस 1 जहां n का वैल्यू कितना है 2 है तो x के पावर n यानी 2 माइनस 1 कर देंगे। फिर प्लस में डॉट करता कि जो नियतांक होना चाहिए, नियतांक कितना दिया हुआ प्लस 3 रहने देता हूं, तो a स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1। एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं पावर में, तो 2x प्लस 3 का इस नियम का सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, तो इसलिए काचिया बहुपद। यानी कहने का मतलब है कि जो इस रूल का सेटिस्फाई करेगा बहुपद चेक करने के लिए, अगर इस नियम पर बहुपद जो इक्वेशन दे रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। और दूसरा इक्वेशन करके बता देते हैं, जैसे में x प्लस 1/x। अब पूछ देगा ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं बहुपद है कि नहीं। अब बहुपद में बताया कि जो इस नियम का सेटिस्फाई करता है उसको बहुपद कहते हैं और बहुपद को px से डिनोट किया जाता है जनरली तौर पे। तो x चलो ये है पावर का n मान होना चाहिए, तो n का जगह कुछ नहीं तो पावर 1 है, 1 रखते हैं। फिर कहता है पावर में से 1 घट जाना चाहिए, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना x के पावर 0 आ जाता है, और x का पावर 0 का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। किसी भी कांस्टेंट का पावर का मान 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो कहता है जो लास्ट का जो वैल्यू होना चाहिए एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, लेकिन लास्ट का जो यहाँ वैल्यू है वास्तविक संख्या है 1/x है, तो ये वास्तविक बहुपद है नहीं ना, तो एक बहुपद होगा नहीं। तो ये इसका एग्जांपल है। इस तरीका से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आराम से डील कर सकते हैं। आगे पॉलिनोमियल का पावर देख लें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले बताएं कि बहुपद होता है जिसको हम लोग px से डिनोट करते हैं। तो px बराबर जो लिखे थे x के पावर n इंटू x an x के पावर n प्लस a n माइनस 1 इंटू x के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a 2 x के पावर 2 प्लस a 0, जहां n बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहां n बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एक बहुपद का घात, जो बहुपद का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखने के लिए इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे इक्वेशन लिखा जाएगा, कहेगा 5x प्लस
7 में 5x प्लस 7 का घात क्या होगा? घात क्या होगा? तो घात देखने के लिए सबसे पहले इसमें जो 5x प्लस में 5x का घात क्या होगा या 5 का गुणज क्या होगा, इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। तो घात हमेशा पावर में x का पावर, x को जो ऊपर रहता है उसको घात में देखते हैं। तो 5x 5 का पावर ऊपर में घात कितना है? कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो 5x का पावर घात 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा घात 1। एग्जाम्पल 4 दूसरा, जैसे कह देगा कि 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 में 3 का घात क्या होगा? आप कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 में 3 का घात क्या होगा? तो जनरली तौर पे देखा जाए 3 के साथ में तो कुछ भी नहीं है, x गुणन इसको नहीं है। तो पहले हम बता चुके हैं कि कुछ भी नहीं, x के पावर 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 होता। तो काम 3 को लिख सकते हैं, 3 गुने x के पावर 0। तो इसको हम लिख देंगे 3x के पावर 0। तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3 का 0 हो जाएगा ना, इसको घात हो गया कितना? 0। अरे यही गुणांक पूछ दे, बताए कि 9 का गुणांक क्या होगा इसमें? तो 9 का गुणांक हो जाएगा 9 के साथ में काची का गुना x का ना, तो 9 का गुणांक हो जाएगा x। इसी तरीका से 4 का गुणांक पूछ देगा तो x स्क्वायर। ये घात पहचानने का नियम है। और सबसे पहले अगर पूछ देता है इस पूरा इक्वेशन का घात कितना हो जाता है, इक्वेशन में घात कितना, सबसे तो घात सबसे बड़ा वाला को देखा जाता है, तो इसका बड़ा वाला घात हो जाता है आंसर 2। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला 3 का घात क्या होगा, तो 3 का घात 0 का इस इक्वेशन के तरफ। आगे देख लिया जाए, बहुपद का घात बता दिए। घात के आधार पर बहुपद को 3 भाग में बांटा गया, यानी डिग्री के आधार पर बहुपद को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। ये 3 प्रकार का बहुपद को बांटा गया है, काची के आधार पर तो घात के आधार पर बांटा गया। सबसे पहले जान लेते हैं कि रैखिक बहुपद होता है क्या। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? तो रैखिक बहुपद वैसे बहुपद को कहते हैं जिसका केवल एक घात हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका व्यंजक हो जाएगा, एग्जाम्पल 4, ax प्लस b या c कुछ भी कर सकते हैं, ax प्लस b, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। काची? जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 4 जैसे पूछ देगा कि बताएं कि 9x प्लस 7, एग्जाम्पल है रैखिक बहुपद का। जैसे बोले कि घात 1 होना चाहिए, तो x का पावर का है कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है, तो इसका घात कितना हो गया? 1 ना हो गया, तो ये कैसे हो गया? रैखिक बहुपद। यानी सीधा घात से पता कर सकते हैं कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन रैखिक बहुपद नहीं है। तो इसका घात 1 है। और सारे एग्जाम्पल हो सकता है 3x प्लस 5, ये भी कैसा रैखिक बहुपद है। जैसे में x प्लस 2, ये रैखिक बहुपद x माइनस 3, ईडीसी बहुत मनी हो सकता है। सिंपल सी फंडा कि अगर इसका जो नियम फॉलो करे, यानी ax प्लस b का जो फॉलो करता है नियम, वो हमेशा कैसा होगा? रैखिक बहुपद होगा। क्लियर?
आगे द्विघात बहुपद देखा जा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? डायरेक्ट उतना लैंग्वेज बड़ा नहीं लिखते हैं, जिसका केवल दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका देखा था दो बहुपद दो घात है और सेम नियम का भी फॉलो करता है जैसे पहले बताए थे। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8, फिर हो जाएगा फिर 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ETC बहुत में नहीं हो सकता। इसका व्यंजक रूप हम देखते हैं, व्यंजक रूप सीधा सा जो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b और c वास्तविक संख्या, यानी जो इस नियम को फॉलो करेगा वो हमेशा क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। जैसे इसका एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी घात इसका कितना है? 2। इसका घात कितना है? 2। इसका घात कितना है? 2। यानी घात से पता हम कर सकते हैं कि कौन द्विघात होगा, कौन त्रिघात होगा। न तो फिर न तो इस नियम का जो फॉलो करता हो। ठीक, अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? तो जिसका केवल 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये हो गया। या 9x क्यूब माइनस 12, फिर हो सकता है 16x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। यानी इस तरीका का जो बहुपद हो उसको कौन कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे इसका घात कितना है? 3। इसका घात कितना है? 3। इसका घात कितना है? यानी सारे का घात कितना है? 3। तो इसको कौन से बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। इसका व्यंजक हम देखेंगे तो व्यंजक इसको लिखाता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। फिर इसमें जहां a b c और d जो a b c और d कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो कहने का मतलब है कि जो इस रूल का फॉलो करता है, इस रूल का वो उसको कौन सी कहेंगे हम लोग? त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो ये एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताएं रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है। तो जो इस नियम इसका और रैखिक बहुपद में बताएं जो ax प्लस b, यानी ये 3 गो नियम को याद रखेगा तो उसका 3 गो क्वेश्चन में से कोई भी एक नंबर का पूछेगा तो डेफिनेटली उसको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर बहुपद पर सामने के लिए आगे रैखिक बहुपद के शून्यक और उनके गुणनकों के बीच संबंध। पहला जो दिए रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले बताए रैखिक बहुपद को px से डिनोट किया जाता है और रैखिक बहुपद का फॉर्मूला दिए ax प्लस b। ये दिए ax प्लस b। ये रैखिक बहुपद का शून्यक दिए। जहां बताए थे
ए और बी वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले एग्जांपल से समझा जाए। एग्जांपल मान लेते हैं कि 5x प्लस 4, ठीक, 5x प्लस 4, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले कैसे लेते हैं 0 बराबर में, तो 5x बराबर 4 को उस तरफ भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, होगा ना। तो x बराबर निकालेंगे तो -4 बटा ये शून्यक निकल गया, हो गया ना, हाँ? तो ये x का वैल्यू निकल गया यानी आंसर। इसी तरीके से इसका बराबर हम निकाल देते हैं, जहां शून्यक बराबर ax प्लस b बराबर 0 लेंगे तो ax बराबर का हो जाएगा -b, तो x बराबर का हो जाएगा -b बटा, समझना आया, एक हो गया शून्य, ठीक। जहां इसको हिंदी में हम लोग लिख देंगे शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर हो जाएगा -b को, इसको जो b है उसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, का चीज, हाँ, अचर पद। तो माइनस में है बाबू, तो इसको माइनस दे देंगे। अब ये है जो किसका गुणांक है, तो पहला ही बताइए किसका गुणांक है, x का, है ना। तो हो जाएगा x का गुणांक, अच्छा पद बता कुछ हो जाएगा x का गुणांक। जैसे जनरली तौर पे डेट दे देते, जैसे मैं 9x प्लस 3 का शून्य क्या होगा, तो डेट मार देंगे। अचर पद कितना हो गया बाबू 3, तो -3। अब x का गुणांक कितना 9, इसको काट देंगे 3 दिया ही सिंबल जाएगा। बदलेगा से पूछ देगा आगे कि 2x स्क्वायर 2x -8 का शून्य क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले इसको a मान लेंगे, अब इसको b मान लेंगे, और शून्य के बराबर फार्मूला जान ही रहा है ना, -b/a बोल सकते हैं, है ना। तो b कितना -8, तो -8 और पहले से माइनस था, है ना, फार्मूला में देखो। अब ये कितना है 2 ना, 2, तो माइनस माइनस प्लस 8 बटा 2, 4 दूनी 4 आ गया आंसर। यानी इस तरीके से हम रैखिक बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। आगे द्विघात बहुपद का देखा जाए, द्विघात बहुपद के शून्य और उनके गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहले द्विघात बहुपद यानी बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का यह व्यंजक है जिसमें से जहां हम बता चुके हैं a b और c कैसा, हाँ, वास्तविक संख्या या नियतांक भी हम बोल सकते हैं, ठीक। जहाँ एग्जाम्पल 4 समझा जाए, जैसे मैं गुणनखंड निकालने के लिए बोल दिया जाए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का शून्य के निकालना, कैसे निकालना, शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको गुणनखंड माध्यम से पहले शून्य ज्ञात करके बता देते हैं। तो गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए, जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। कौन सी पहाड़ा, तो नहीं पता हो तो 4 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से लगा देंगे 2 होगा ना, 2 दूनी 2 गुने 2 करेंगे तो 4 आएगा ना, और 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आएगा, सिंपल से है। तो x स्क्वायर जब को त्यों लिख देंगे प्लस ये 2x है, 2x प्लस 2x, ये 4 है तो 4। यहाँ के को x है 2 गो, यहाँ के को है 1 गो, तो 1 को कॉमन कर सकते हैं, तो ऐसा तो 1 को बचेगा, लेकिन ऐसा बचेगा नहीं बचेगा, सिंपल। अब देखो 2 से 4 कटता है ना, तो प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। गुणनखंड कब सही होगा, जब ई वैल्यू और ई वैल्यू दोनों समान हो, यानी इक्वल बराबर हो। देखो x प्लस 2 x प्लस दोनों समान है ना। अब इसको हम लिख देंगे x प्लस 2 यानी इसका और इसका आई दोनों इक्वल है, तो दोनों में से कोई निकाल देंगे x प्लस, और इसको जब निकालेंगे शून्य x प्लस 2 बराबर 0, x इक्वल टू -2 होगा ना। फिर इसका जब निकालेंगे तो हो जाएगा का चीज x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा -2, यानी शून्यक निकल के आया उतना के का चीज हमको शून्यक x बराबर -2 और
माइनस, यही नहीं निकला। तो इसको व्यंजक, इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया गया, व्यंजक से दिया गया काची शून्य के बराबर। जो फार्मूला दिया गया इसको निकाल के कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इसको हिंदी में बोला जाता है शून्यकों का योग, काची शून्यकों का। बी किसका गुणांक है बाबू? एक्स का गुणांक है ना। तो लिख देंगे एक्स माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया? ठीक, ये बोल सकते हैं। अगला फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, कथी? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। पहले भी बताया जिसमें एक्स नहीं लगा रहता उसको कुछ बोलते हैं हम लोग अचर पद। इसमें एक्स लगा हुआ नहीं ना, तो इसको कुछ बोलेंगे अचर पद बोलेंगे। तो ये कुछ गुना में ना हुआ तो गुणनफल इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर का हो जाएगा अचर पद, ये ना अचर पद बटा किसका? एक्स स्क्वायर का ना गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया? इसको एक्स स्क्वायर। एक चीज और, जहां ए और ए लिखा हुआ है ऐसे और ऐसे, तो जो ऐसे लिखा जाता है या ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है दोनों, इसको अल्फा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? हाँ, अल्फा बोलते हैं। जो इस तरीका के लिखा जाता है उसको बीटा बोलते हैं, काची। और जो इस तरीका के लिखा जाए उसको गामा बोलते हैं हम लोग, काची गामा बोलते हैं। कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, हो गया। आगे देखा जा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि उसका शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात रहे। ऐसा मैथ 2 नंबर या 3 नंबर में देता है तो उसका ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, जैसे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं शून्यकों का योग। जैसे दे रहेगा कैसे कि क्वेश्चन पूछेगा इस तरीका से कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि यदि उसका शून्यकों का योग 3 है और उसका गुणनफल माइनस 5 इस तरीका से दे रहेगा। कहता द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि उसका शून्यकों का योग 3 है और उसका गुणनफल कितना है? -5 है। तो पहला ही हम बता चुके हैं कि शून्यकों का योगफल यानी शून्यक का योगफल जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बाबू, यही ना। यानी ये कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ। फिर शून्य का गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा बताएं वो कितना दिया हुआ है? -5, यही नहीं दिया हुआ। अब इसको हल करता हूं सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर यानी px बराबर सूत्र देंगे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, यही ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना दिए। a को लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू? कितना? 3। तो लिख देंगे ना 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? अल्फा इंटू बीटा -5, तो -5 लिख देंगे इस तरीके से। एक को यहाँ छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा। अब प्लस माइनस का होगा -5, ये निकल गया
शून्यक द्विघात बहुपद क्या हो गया? हाँ आंसर हो गया द्विघात बहुपद। एक चीज इसमें हमेशा याद रखना, जो शून्यक का योग बोलेगा काफी शून्यक का योग वो हमेशा वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा का, और शून्यक का गुणनफल बोलेगा तो हमेशा वैल्यू किसका होगा? अल्फा इंटू बीटा का होगा। ये याद रखेगा तभी ये मैथ बनेगा। ये याद रखने के साथ साथ में ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो आगे त्रिघात बहुपद का शून्यक और गुणनफलों के बीच संबंध। सबसे पहले त्रिघात बहुपद px बराबर जो होता है x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का व्यंजक है। काची है? इसका शून्यक हम निकाल सकते हैं एग्जांपल 4, जैसे में दे देगा x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसका शून्यक हम निकाल सकते हैं, मान कर निकाल सकते हैं, जहां हम x बराबर 1 ले लेते हैं। काची 1, काची बराबर ले रहे हैं x बराबर 1। तो जैसा जैसा x हो जाए कितना पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 1 प्लस 4, ये ना हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। यानी जहां शून्यक हम n बराबर x बराबर 1 लेते हैं तो कितना आता है? 10 आता है ना। इसी के आधार पर एक फॉर्मूला इसमें दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। काची ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 नंबर में भी पूछ देता है और इसमें मैथ भी बनता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये क्या होता है? त्रिघात बहुपद का शून्यक का योग बोलते हैं इसका। कौन का? शून्यकों का योग बोलते हैं, जिसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी। बी किसका गुणांक है? तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा ये किसका गुणांक है? एक्स क्यूब का ना, एक्स क्यूब का गुणांक है। अगला फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। काची माइनस डी बाई ए। इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। काची शून्यकों का गुणनफल, जिसको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बोलते हैं। जहां डी में एक्स नहीं है, जिसमें पहले बता चुके हैं, जिसमें एक्स नहीं रहता उसको अचर पद बोलते हैं, तो हो जाएगा कौन सी? माइनस अचर पद बट्टा एक किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का ना, एक्स क्यूब का गुणांक। फिर अगला फॉर्मूला है आगे से फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है, जो होता है सी बाई ए। कैसे होता है? सी बाई ए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद के दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बोल सकते हैं या अल्फा इंटू गामा बोल सकते हैं। इसका बराबर फॉर्मूला होता है सी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है ना, इसको बोल देंगे एक्स का गुणांक बट्टा काची, फिर काची है ए ना, ए किसका गुणांक है? एक्स क्यूब का ना, एक्स क्यूब का गुणांक। ये 3 फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो हर समय लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने में, और शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी एक एक नंबर में पूछ दिया जाता है। तो आगे त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए व्यंजक देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका व्यंजक देखते हैं। व्यंजक जो होता है, जो हम लिखाए हैं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसी से फॉर्मूला बनता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। कौन सी? हाँ, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो व्यंजक बनता है वो है a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये जो फॉर्मूला त्रिघात बहुपद का व्यंजक ज्ञात करवाएगा। जैसे क्वेश्चन इस पर पूछेगा कैसे कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करे यदि उनके शून्यकों का योग -3 है और दो करके शून्यक के गुणनफलों का योग 8 और उनका गुणनफल 12 हो। तो सबसे पहले कहा कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग -3 है। और इसमें दिया हुआ हमको शून्यक का योग हल कर रहा हूं। यहां से हमको दिया हुआ कौन चीज? शून्यक का योग। सबसे पहले बता दिए शून्यक का योग प्लस वाला को बोला जाता, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ। फिर कह रहा है दो करके शून्यकों का योग, दो करके शून्यक का योग दिया हुआ, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ। अब दो करके बोला तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी दो करके नहीं है, इसमें भी दो करके नहीं, इसमें 2 गए। देखो 1 और 2 1 और 2 और 1 और 2, तो इसी का वैल्यू कितना है? 8 है। फिर कहता गुणनफल जो दिया हुआ है इसका गुणनफल पहले बता दें, गुना वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो आप पुनः सूत्र से चलता हूं, त्रिघात बहुपद बराबर px बराबर कितना है? a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब ध्यान से देखना, एक्स क्यूब ये रहने देता हूं माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ? -3 दिया हुआ, -3 दे देंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा दो कर वाला का कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ, 8 एक्स है तो एक्स माइनस। अब इसका अल्फा इंटू बीटा को कितना दिया हुआ है? तीनों का 12 दिया हुआ है, तो कितना दे देंगे? 12। अब इसको एक को हटा देंगे तो एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, ये हो गया त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो इसमें से 3 को में से किसी भी दे सकता है, तो इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।